सुज़लॉन एनर्जी के शेयर खरीदें, 81 रुपये तक जाएगा भाव। जेएम फाइनेंशियल की सलाह। जेएम फाइनेंशियल ने सुज़लॉन एनर्जी के शेयर खरीदने की सलाह दी है, जिसका लक्ष्य मूल्य 81 रुपये है। कंपनी का मौजूदा शेयर भाव 67.33 रुपये है। सुज़लॉन ने इस तिमाही में 3,825 करोड़ रुपए की आय कमाई है, जो पिछले साल से 73% ज़्यादा है। भारत में पवन ऊर्जा की बढ़ती मांग और कंपनी के मजबूत ऑर्डर बुक से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि अगले कुछ सालों में सुज़लॉन की कमाई और बढ़ेगी। रैपिडो की फूड डिलीवरी में एंट्री। स्विगी जोमेटो के शेयरों में भारी गिरावट। राइड हेलिंग कंपनी रैपिडो के फूड डिलीवरी बिजनेस में कदम रखने की खबर से स्विगी और जोमेटो अब इटर्नल के शेयरों में 4% तक की गिरावट आई। रैपिडो बेंगलुरु में जून के अंत तक पायलट शुरू करेगा, जिसमें रेस्तरां से सिर्फ 8 से 15% कमीशन लेगा, जो स्विगी और जोमेटो के 16 से 30% से काफ़ी कम है। रैपिडो ने रेस्तरां से साझेदारी के लिए नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ काम शुरू किया है। इससे फूड डिलीवरी बाजार में नया मुकाबला शुरू हो सकता है। विजय माल्या का बड़ा खुलासा। प्रणब मुखर्जी ने किंगफिशर को छोटा करने से रोका। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट में किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से एयरलाइन का आकार छोटा करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मुखर्जी ने मना कर दिया और बैंकों से मदद का भरोसा दिया। माल्या ने कहा कि इस फैसले ने कंपनी की मुश्किलें बढ़ाईं। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी का आरोप है और वे 2016 से लंदन में हैं। ललिता ज्वेलरी मार्ट लाएगी 1700 करोड़ का आईपीओ, दक्षिण भारत में बढ़ाएगी स्टोर। चेन्नई की मशहूर ज्वेलरी कंपनी ललिता ज्वेलरी मार्ट ने 1700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास आईपीओ के कागजात दाखिल किए हैं। इसमें 1200 करोड़ रुपए के नए शेयर और 500 करोड़ रुपए की बिक्री ओएफएस शामिल है। कंपनी इस पैसे से भारत में 12 नए स्टोर खोलेगी। 1985 में शुरू हुई यह कंपनी दक्षिण भारत में 56 स्टोर चलाती है और 2024 में इसका मुनाफा 51% बढ़कर 359.8 करोड़ रुपए हो गया। ये शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। एसबीआई ने भरी सरकार की झोली। वित्त वर्ष 25 के लिए दिए 8,076 करोड़ रुपए का डिविडेंड। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 8,076.84 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह चेक सौंपा। बैंक ने इस साल 70,901 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के 1,077 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये रकम सरकार के विकास कार्यों में मदद करेगी। एलआईसी की बड़ी मुश्किल। ग्रुप बिजनेस में ज्यादा निवेश बना चुनौती। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी का ग्रुप बिजनेस में ज्यादा निवेश, बाजार हिस्सेदारी में कमी और एजेंट्स पर अधिक निर्भरता मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि एलआईसी की सॉल्वेंसी रेशियो वित्त वर्ष 25 में 211% तक पहुंच गई है, जो वित्त वर्ष 23 में 187% थी। नए एमडी और सीईओ सतपाल भानु के सामने इन समस्याओं से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी है। जोमेटो ने रेस्तरां के लिए नई फीस शुरू की। अब दूर के ऑर्डर होंगे महंगे। जोमेटो ने रेस्तरां के लिए नई लॉन्ग डिस्टेंस फीस शुरू की है। अब 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के ऑर्डर पर रेस्तरां को 20 से 40 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। साथ ही जोमेटो ने विजिबिलिटी एश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, जिसमें रेस्तरां हर महीने 6,000 से 6,500 रुपये देकर डिलीवरी राइडर्स की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये कदम जोमेटो की कमाई बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन रेस्तरां मालिकों को लागत बढ़ने की चिंता सता रही है। भारत बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर्सिंग हब। बाटा सीईओ की बड़ी भविष्यवाणी। बाटा साउथ एशिया के सीईओ संदीप कटारिया ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा सोर्सिंग हब बन सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में डिजाइन और डेवलपमेंट पर बाटा लगातार निवेश बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
एबी कैपिटल में 800 करोड़ की बड़ी डील। कल बाजार में हलचल की तैयारी। एबी कैपिटल में कल 800 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक एडवेंट इंटरनेशनल अपनी 1.33% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। ये डील अवेंडस स्पार्क के जरिए होगी। बाजार में इस डील से शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस का धमाका। एक शेयर पर 4 बोनस और स्टॉक स्प्लिट, 50 शेयर वाले होंगे मालामाल। बजाज फाइनेंस ने 16 जून 2025 को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय की है। हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर मिलेंगे और ₹2 का शेयर ₹1 के 2 शेयरों में बंटेगा। अगर आपके पास 50 शेयर हैं, तो बोनस के बाद 250 शेयर होंगे और स्प्लिट के बाद कुल 500 शेयर हो जाएंगे। ओसवाल पंप्स आईपीओ का धमाका। 584 से ₹614 की कीमत। 13 जून से लगाएं पैसा। मुनाफे का मौका। ओसवाल पंप्स का आईपीओ 13 जून से 17 जून 2025 तक खुला रहेगा। शेयर की कीमत 584 से ₹614 के बीच है। कंपनी इस आईपीओ से 1,387 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसमें 890 करोड़ रुपए का नया इश्यू और 81 लाख शेयरों की बिक्री शामिल है। यह पैसा कर्ज चुकाने और नई फैक्ट्री बनाने में लगेगा। निवेशकों के लिए यह बड़ा मौका हो सकता है।